ध्यान से देखना, एक और वेरिएंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, व्हेन टोटल एक्सपेंडिचर इज गिवन। सर एक्सपेंडिचर मेथड हमारे कोर्स में नहीं है। दिस इज नॉट एक्सपेंडिचर मेथड, दिस इज नॉट एक्सपेंडिचर मेथड, दिस इज परसेंटेज मेथड ओनली। इंफॉर्मेशन आपको डायरेक्टली नहीं दे रखी, इंफॉर्मेशन आपको डिराइव करनी पड़ेगी। ध्यान से देखेंगे, एज प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स फ्रॉम ₹7 per kg to ₹5 per kg, P 7 per kg, आप सिर्फ 7 भी लिख सकते हैं। P1 ₹5 per kg, तो ये 7 और 5 ही है, ओरिजिनल प्राइस 7, ठीक है। द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन इट इंक्रीजेस फ्रॉम 3500 to 6000। अब हमें क्या गिवन है, टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस। पहले आप 3500 स्पेंड कर रहे थे, अब आप कितने स्पेंड कर रहे हो, 6250। ये कैसे होगा? क्या हमें क्वांटिटी दे रखी है? नहीं दे रखी, हमें तो एक्सपेंडिचर दे रखा है। क्या करें मिस्टर झा? सर हाँ, पहले तो आसान वाला काम कर लेते हैं जो हमारे हाथ में है। निकल गया जी चेंज इन प्राइस। अब सर अब अगले क्वेश्चन पे चले जाएंगे, जितना आता है उतना कर लिया। एग्जाम में यही करना भैया कि जितना आता है उतना कर लिया, चुपचाप आगे बढ़ जाना। एग्जाम में क्वेश्चन के साथ ज्यादा मत लड़ना, बट जब पढ़ रहे हो तो पूरी जान लगानी है। पास। पेप्सी एक्सपेंडिचर कोई क्वांटिटी मान लेंगे जब हमें नहीं गिवन तो। भाई वाह, आपको साइंस लेनी थी बेटा, कहाँ कॉमर्स के चक्करों में पड़ गए आप तो आविष्कार करते हो। एक्सपेंडिचर का मतलब समझते हो? एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्चा कितना हुआ, क्वांटिटी होता है कितनी यूनिट्स ली, क्वांटिटी होता है कितनी यूनिट्स ली, प्राइस होता है एक यूनिट का प्राइस क्या है, एक्सपेंडिचर होता है खर्चा कितना हुआ। बोले तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, मेन पॉइंट वो है ये समझना कि टोटल एक्सपेंडिचर होता क्या है। टोटल एक्सपेंडिचर होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी, कि अगर एक आइसक्रीम 10 रुपए की है और आपने 100 रुपए खर्च करे तो कितनी आइसक्रीम खरीदी होंगी, तो क्यू कैलकुलेट होगा, क्वांटिटी कैलकुलेट होगी। तो क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट होगी, टोटल एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय प्राइस। बात समझ आई? तो ओरिजिनल क्वांटिटी क्या हो जाएगी, ओरिजिनल एक्सपेंडिचर क्या था, 3500 ही था ना, 3500, और ओरिजिनल प्राइस क्या था 7, तो 7 5 35, 500 यूनिट्स। क्लियर? फिर कितना खर्चा हो गया, 6250। नया प्राइस क्या है 5, तो 5 1 5, 1 2, 5 2 10, 1250, 1250 यूनिट्स। अब आपके पास यूनिट्स आ गई, अब नॉर्मल क्वेश्चन बन चुका है, आप डेल्टा क्यू निकाल दें। डेल्टा क्यू क्या है 750। अब आपके पास सारी वैल्यूज हैं, ओरिजिनल प्राइस भी है, ओरिजिनल चेंज इन प्राइस भी है, सब कुछ है। तो सब कुछ है तो डायरेक्टली क्या करना चाहिए, प्रोपोर्शनल मेथड। तो दिस इज नॉट एक्सपेंडिचर मेथड, दिस इज परसेंटेज मेथड ओनली। परसेंटेज मेथड प्रोपोर्शनल मेथड एक ही बात होती है, बट इंफॉर्मेशन इज नॉट गिवन डायरेक्टली। तो बस इतनी सी बात पता होनी चाहिए थी कि अगर टोटल एक्सपेंडिचर गिवन है तो हमें क्वांटिटी कैलकुलेट करनी पड़ती है ऐसे, बस। डेल्टा क्यू 750, डेल्टा पी 2 रुपए से प्राइस गिरा था, 2 रुपए से गिरा था ना, ओरिजिनल प्राइस 7 था, ओरिजिनल क्वांटिटी 500, तो 250 इंटू 3, 250 इंटू 2, 7 3 21, 21 डिवाइडेड बाय 4, 5.25, 5.25 इलास्टिसिटी। मजेदार है, इजी है। कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, अ कंज्यूमर स्पेंड्स, सो रीड द क्वेश्चन केयरफुली,
कंज्यूमर स्पेंड्स मतलब इतना खर्चा कर रहा है, तो आपको एक्सपेंडिचर गिवन है 80 रुपए स्पेंड करता है व्हेन द प्राइस इज 1 पर यूनिट, रुपी 1 पर यूनिट, तो 80 यूनिट्स ले रहा होगा। एंड स्पेंड 100 एट अ प्राइस ऑफ 2 पर यूनिट, तो 50 ले रहा होगा। तो आप क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं, तो बेसिकली जब हमें एक्सपेंडिचर गिवन होता है वी हैव टू फर्स्ट कैलकुलेट द क्वांटिटी। कोई डाउट? स्पेंड, ठीक है। अब ऑन द बेसिस सेम चीज है सर, टू मच इंफॉर्मेशन नहीं, दो अलग अलग लोग हैं, एक एक करके करो। वो बोल रहा है कैलकुलेट कंपेयर इलास्टिसिटीज ऑफ ए एंड बी, तो कैलकुलेट, फर्स्ट स्टेप इज कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ ए, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ बी, कर लो कंपेयर कि इसकी ज्यादा है इसकी कम है। तो अब हमें क्या दे रखा है, ए का एक्सपेंडिचर जब 4 रुपए था तो आप क्वांटिटी निकाल देंगे, तो 20/4, 5, 3, 5, 6, खत्म क्वेश्चन, कर लेंगे अपने आप। इजी है प्लीज, बहुत इजी है, इजी रहने देना।